हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 4 और लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है हाइजीन एंड हेल्थ। तो इस वीडियो के बाद आप लोग की यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाएगी। एंड यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप उनको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने हाइजीन वर्ड की बात करें, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, हाइजीन एंड हेल्थ। तो हाइजीन हाइजीन का मतलब क्या होता है? देखो, हाइजीन का बहुत सिंपल मतलब होता है साफ सफाई रखना। ठीक है। अब हाइजीन का मतलब यहाँ पे देखो, सिर्फ ये नहीं कि आप खुद की साफ सफाई रखो, बल्कि आप खुद की साफ सफाई रखो, अपने घर की साफ सफाई रखो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की साफ सफाई रखो। अपने मोहल्ले में भी आप यहाँ पे साफ सफाई को प्रमोट करो। मतलब हर जगह जब क्लीनलीनेस होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइजीन। अब बाकी देखो, अगर हम लोग देखिए ये हाइजीन वर्ड आया कहाँ से, तो ये हाइजीन वर्ड हमारे ग्रीक गॉडेस हाइजिया से आया है। ठीक है। अब हाइजिया अगर आप लोग को पता हो तो हाइजिया हमारे फार्मेसी के सिंबल में भी देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हाइजिया वाज द गॉडेस ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन ग्रीक माइथोलॉजी। मतलब देखो, ग्रीक माइथोलॉजी में, ठीक है, मतलब जो ग्रीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हाइजिया हमारी एक गॉडेस हुआ करती थी, जिनको यहाँ पे हेल्थ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के गॉडेस के नाम से जानते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हाइजीन का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो इनका ये गॉडेस किस चीज की थी, क्लीनिनेस की, ठीक है, सैनिटेशन की, हेल्थ की। तो यहाँ पे हाइजीन का मतलब ये हो जाता है हमारी ऐसी प्रैक्टिस है या फिर ऐसी आदतें जो कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं, स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस, मतलब कि साफ सफाई के थ्रू। देखो, साफ सफाई न रखने से बहुत सी बीमारियां आती हैं। जैसे अब अगर मान लो आप जो है साफ सफाई नहीं रखते हो, आपके घरों में पानी जमा हुआ है, तो उस पानी में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मच्छर जो है पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अब वो मच्छर क्या होता है, वो मच्छर आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो है, अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हो, गंदा पानी पीते हो, तो उस गंदे पानी से आप लोग को बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आप लोग को डायरिया वगैरह हो सकता है। तो साफ सफाई न रखने से बहुत बीमारी होती है और साफ सफाई रख के हम बहुत बीमारियों से बच सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आप लोग के हाथों में कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया लगा हो, ठीक है। अब अपना हाथ अगर आप ना धुले धुले बिना आप अगर डायरेक्टली खाना खा लोगे, तो वो क्या होगा, वो जर्म्स बैक्टीरिया आप लोग के बॉडी में चले जाएंगे। और वहीं पे अगर आप अपना हाथ हमेशा धुल के खाना खाते हो, अपने आप को सैनिटाइज रखते हो, तो वो जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वो भी आप लोग की बॉडी में जो है एंटर नहीं करेगा। तो इसीलिए हाइजीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे हाइजीन को देखें तो हाइजीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी खुद की साफ सफाई रखो, बल्कि इसका हमारा ये बहुत बड़ा डायमेंशन हो जाता है। ठीक है। इसके हमारे बहुत से डायमेंशन है, बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहला होता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे, हम लोग जो है पर्सनल यानी हमारी बॉडी की बात करते हैं। यानी बॉडी में आप अपनी बॉडी की कैसे केयर करते हो, है ना, नहाना, हैंड वॉश करना, ओरल केयर, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हमारी पर्सनल हाइजीन में आ जाती है। अपने मुंह का ध्यान रखें, ब्रश करें, ठीक है, नहाएं, हैंड वॉश करें, ये सारी चीजें हमारी पर्सनल हाइजीन में आ जाती है। डोमेस्टिक हाइजीन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने होम यानी कि किचन हो गया, हमारे घरों का जो पानी है, ठीक है, हमारे घरों में कैसे हम लोग यहाँ पे कूड़े को डिस्पोज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे डोमेस्टिक हाइजीन में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है कम्युनिटी हाइजीन। अब कम्युनिटी हाइजीन का मतलब है, यहाँ पे आ जाता है हमारा पब्लिक क्लीननेस। मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग जो है, जो हमारे आसपास की रोड है, हमारे जो आसपास के मोहल्ले हैं, कैसे यहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है। जैसे हम अपने घरों का गंदा पानी क्या ऐसे ही किसी रोड पे बहा दे रहे हैं, या फिर उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ये हो जाता है कम्युनिटी हाइजीन। अब उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल हाइजीन। अब जैसे मान लो इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, ठीक है, तो वहां पे भी वर्कर्स की साफ सफाई और हेल्थ का ध्यान रखना, और जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हजार्डस वेस्ट होता है, उसको कंट्रोल करना, उसको सही से जो है मैनेज करना, ये हमारा इंडस्ट्रियल हाइजीन में आ जाता है। एंड उसके बाद इन्वायरमेंटल हाइजीन की बात करें तो इन्वायरमेंटल हाइजीन का मतलब है कि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, ठीक है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, एयर, वाटर, सॉइल, इन सबको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें। भाई, हवा को ना गंदा करें, पानी को गंदा होने से बचाए, ये सारी हमारी यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन में आ जाता है। तो देखो, हाइजीन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि साफ सफाई रखना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, जब हाइजीन हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों जैसे कि डायरिया, कॉलरा, ठीक है, टाइफाइड, इन सबसे बचते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि देखो ये जो डायरिया वगैरह और जैसे कॉलरा वगैरह, ये सारी क्या इन्फेक्टियस डिजीज है, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है।
इसको अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं काफी डिटेल में। बाकी यहाँ पे ये क्या करता है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है, मतलब यहाँ पे आप जो है ज्यादा जी सकोगे क्योंकि आप लोग को बीमारियां कम होंगी, साफ सफाई रखोगे, और यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल भी यहाँ पे प्रमोट होती है। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने हाइजीन का थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो पर्सनल हाइजीन देखिए, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखें तो आप लोग के सिलेबस में मेनली आप लोग को 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर और अवॉइडेबल हैबिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन सिंपल सी मतलब है कि हम, आप जो अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखते हो, खुद को कैसे साफ सफाई रखते हो, खुद की बॉडी की साफ सफाई कैसे मेंटेन रखते हो, वो आ जाती है पर्सनल हाइजीन में। अब देखो, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, बहुत से डायमेंशन आ जाते हैं। सबसे पहला आता है बॉडी हाइजीन, फिर ओरल हाइजीन, हैंड हाइजीन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है बॉडी हाइजीन। बॉडी हाइजीन का मतलब है कि आप यहाँ पे डेली जो है साबुन से नहा रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी को प्रॉपरली ड्राई कर लो। जैसे कुछ कुछ लोग क्या होता है कि नहाए और उन्होंने थोड़ा बहुत पोछा और उसके बाद तुरंत ही, अब मतलब बॉडी में पानी सूखा भी नहीं है, ठीक है, और उन्होंने कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो अब अगर बॉडी सही से सूखेगी नहीं और अगर आप कपड़े पहनोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ओरल हाइजीन, यानी कि कम से कम आप जो है एक बार तो ब्रश कर ही लो, 2 बार ना सही तो बाकी 2 बार ब्रश करना बहुत आइडियल होता है ना। अपने दांतों को, अपने टंग को भी रेगुलरली क्लीन करना, और डेंटिस्ट को भी हमें रेगुलरली जो है विजिट करते रहना चाहिए, है ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली हो तो उससे पहले ही बच जाए हम लोग। तो ये ओरल हाइजीन हो जाता है। उसके बाद देखिए हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अपने हाथों को जो है कैसे साफ रखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हैं। कब? खाने से पहले, ठीक है, टॉयलेट से आने के बाद। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे जो है टॉयलेट से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी करके, तो हमें हैंड वॉश करना ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने किसी गंदी चीज को छुआ है, एनिमल्स को टच कर रहे हैं, तो उनको भी वॉश करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद हेयर हाइजीन। तो हेयर हाइजीन मतलब अपने बालों को कैसे साफ रखोगे। तो सिंपल सी बात है, आप अपने बालों में रेगुलर शैम्पू करो, ठीक है, कंडीशनर लगाओ, ठीक है, अपनी स्कैल्प को क्लीन रखो। ये हमारा हो जाता है हेयर हाइजीन। फिर हमारा क्लॉथिंग हाइजीन। तो क्लॉथिंग मतलब आप यहाँ पे साफ सुथरे कपड़े पहनो, है ना, अंडर गारमेंट्स एटलीस्ट डेली चेंज हो जाए, ठीक है, अगर ना भी नहा रहे हो गलती से मान लो, तो एटलीस्ट अंडर गारमेंट्स चेंज हो जाए। नेल हाइजीन मतलब अपने नेल्स को यहाँ पे रेगुलरली ट्रिम करके रखना है ना, नेल्स को क्लीन रखना है अगर बड़े हो गए। और जैसे मान लो, अब जैसे कुछ लड़कियां होती तो अपने नाखून बड़े कर लेती है, तो बड़े भी कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको क्लीन रखो, और अगर नहीं तो एटलीस्ट उनको यहाँ पे ट्रिम रखो, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करो तो फीमेल्स में भी यहाँ पे जैसे जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो वो क्लीन होने चाहिए, है ना, और यहाँ पे जो भी एरिया है वहां पे जो है क्लीननेस मेंटेन रखनी है, ताकि यहाँ पे इन्फेक्शन जो है ना हो। तो ये सारे हमारे हाइजीन के जो है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हो जाते हैं। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ अपने गुड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस की बात करें, कि मतलब कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हमारी हाइजीन बहुत अच्छी रहे, हाइजीनिक लगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहला आ जाता है रेगुलर बाथिंग। हमें डेली नहाना है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, ठीक है, हमें चेहरे को बार बार टच नहीं करना। देखो, जैसे जिन लोग भी लोगों को एक्ने पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अपने चेहरे को बार बार बहुत टच करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो हमें चेहरे को टच नहीं करना है। उसके बाद हमें खांसते समय अपने मुंह को ढक के रखना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करके धुल के खाना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा भी रगड़ के नहीं धुलना है ना, क्योंकि ज्यादा रगड़ के धुलेंगे तो क्या होगा, उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल लेस हो जाएगी। उसके बाद हमें फ्रेश फूड, हमेशा हमें ताजा खाना खाना है। क्लीन सॉक्स पहनने हैं। आंखों को ऐसे रगड़ना नहीं है, क्योंकि आंखों को आप अगर रगड़ोगे तो आपके हाथों में इन्फेक्शन हो सकता है, जो हाथों में कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है जो कि आंखों में चला जाएगा। उसके बाद बेडशीट को एटलीस्ट हर हफ्ते चेंज करना है। सेफ वाटर हमें पीना है। रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी है ना, और यहाँ पे स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहना है। तो ये हमारी कुछ गुड पर्सनल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हो जाती है। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, कि अगर हम लोग यहाँ पे पर्सनल हाइजीन को रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज से बच सकेंगे। हमारी बॉडी फ्रेश लगेगी, ऑर्डर फ्री लगेगी, है ना, कोई हमारी बॉडी से बदबू नहीं आएगी। हम लोग डेली नहाएंगे, हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद देखो, जब आप लोग यहाँ पे साफ सुथरे रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो, जब हम लोग खुद साफ रहेंगे तो हम लोग दूसरों को भी इलनेस से बचा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपकी वजह से भी तो कोई बीमारी फैल सकती है, तो आप खुद साफ रहोगे तो ना खुद बीमार पड़ोगे ना दूसरों को करोगे। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे आप लोग की मेंटेन रहेगी, है ना। साफ सफाई रखने से क्या होता है कि दिमाग भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ अवॉइडेबल हैबिट्स के बारे में, देखो सम अवॉइडेबल हैबिट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें बेसिकली नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, नॉट वॉशिंग हैंड्स, यानी कि हम लोग खाना खाने से पहले हाथ नहीं धुल रहे हैं, तो ये बहुत गंदी चीज है। डेली बात है ना, जैसे मान लो डेली आप लोग नहा नहीं रहे हो। नेल बाइट, जैसे कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना नाखून ही चबाने लगते हैं, वो नहीं करना है। टचिंग फेस फ्रिक्वेंटली बिल्कुल नहीं करना है ना, बार बार हमें चेहरे को छूना नहीं है।
पूरा पूरा ओरल केयर है ना, ब्रश ना करना, टंग को ना क्लीन करना, ये सब नहीं करना है। शेयरिंग पर्सनल आइटम, जैसे कि खुद का अगर आप लोगों का पर्सनल आइटम है, या फिर कोई जो है मान लो, जैसे मान लो आप लोग की टॉवेल है, ठीक है, तो अपनी टॉवेल खुद ही यूज करो, दूसरों को मत दो, क्योंकि दूसरों को दोगे तो या तो आपकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है, या तो वो यूज करेंगे, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वियरिंग डर्टी क्लॉथ्स, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। उसके बाद यहाँ पे अनकवर्ड फूड, देखो अगर कोई खाना रखा भी है, मान लो, ठीक है, मान लो सुबह का कोई खाना है, दोपहर में खा रहे हो, तो अगर वो ढका नहीं है तो ना खाओ, ठीक है, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, क्योंकि नहीं ढका होगा तो बहुत सारे जर्म बैक्टीरिया उसमें जा सकते हैं। उसके बाद इररेगुलर स्लीप, यानी आप जो है कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 4 बजे, कभी 12 बजे, और वहां पे भी कभी 4 घंटे सो रहे हो, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे। एटलीस्ट 8 घंटे की प्रॉपर नींद हमें लेनी ही लेनी है एक प्रॉपर टाइम पे। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबसे दूर रहना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज्यादा बैठने वाला वर्क हो, और अगर चलो मजबूरी है, आप लोगों का काम ही ऐसा है, तो फिर अपनी जो है लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करो। उसके बाद इग्नोरिंग क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही बातों का, अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, है ना, हमें अपने आसपास की सराउंडिंग, अपने घर को भी साफ रखना है। ये सारी चीजें हमें जो है करनी चाहिए, मतलब अगर ये सारी चीजें हैं तो बेसिकली इनको अवॉइड करना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करें अपने हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है, तो देखिए आप लोग का एक छोटा सा टॉपिक ये भी दे रखा है इसी में, हमारा हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर का क्या मतलब है? देखो, हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ को केयर करने के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर रिफर्स टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मेंटेन, इंप्रूव एंड रिस्टोर हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। देखो, प्रिवेंशन, बीमारी को होने से रोकना। डायग्नोसिस, बीमारी को डायग्नोस करना, पता लगाना कि कौन सी बीमारी है। ट्रीटमेंट, बीमारी हो गई है तो उसको ट्रीट करो। रिहैबिलिटेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया, अब उसका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन होने के बाद दोबारा से वो सही ढंग से चल सके, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह होती है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारी हेल्थ केयर में आ जाती हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखिए, हेल्थ केयर में क्या होता है कि आप लोग को जो है, अगर हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी तो आप लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बच सकोगे, इलनेस है ना, यानी बीमारी ट्रीट होगी, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे कम होंगे, जैसे अगर पहले ही आप लोग यहाँ पे बीमारी ठीक कर लोगे तो वो और खराब नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया रहेगी। अब अगर टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर। देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि बेसिकली ऐसे समझो, जो सबसे बेसिक जो हेल्थ सर्विस आप लोग को मिलती है वो होती है प्राइमरी हेल्थ केयर। जैसे मान लो आप लोग के, जैसे बहुत सारे मोहल्लों में क्या होता है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलता है ना, वैक्सीनेशन कैंप होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में आती हैं। जैसे वैक्सीनेशन, माइनर इलनेस ट्रीटमेंट, है ना, जो बिल्कुल मान लो कि जैसे मोहल्ले में ही आप लोग के कोई क्लिनिक है, छोटी सी पर्सनल क्लिनिक है, तो वो सारी चीजें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आ जाती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करें तो ये हमारा जो है मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करता है, और ये हमारा जनरली हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करी जाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारा जो है डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो गया, बेसिक सर्जरी, जैसे मान लो डेंटल सर्जरी है, ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया सेकेंडरी हेल्थ केयर। मतलब यहाँ पे भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं हो, जब थोड़ा बहुत हो, लेकिन डॉक्टर से आप लोग को मिलना पड़े तो हो जाता है सेकेंडरी। और टर्शरी मतलब आप लोग को जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, अब बहुत बड़ी बड़ी जो सर्जरी होती है, आईसीयू में जो केयर होती है, वो हमारी हो जाती है टर्शरी केयर। अब ये हमारी मेनली जो है मेडिकल कॉलेजेस और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। अब अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं हेल्थ केयर में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो हेल्थ केयर में क्या होता है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, हेल्थ प्रोग्राम, ये सभी हमारे हेल्थ केयर के पार्ट हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे जैसे हेल्थ केयर से क्या होता है कि हमारी डिजीज प्रिवेंट होती है ना, बीमारी होने से पहले ही हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, या फिर बीमारी को जो है एटलीस्ट कंट्रोल करते हैं, ज्यादा फैलने नहीं देते हैं, डेथ रेट को रिड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है, जब लोगों का इलाज सही टाइम पे हो जाएगा तो डेथ रेट कम होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव होगा। जैसे कोई भी बीमारी हुई तो आप यहाँ पे तुरंत अपने आप को जाके सही करा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग की लिविंग लाइफ जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हेल्थ केयर में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कवर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।